हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स में हमारा रेंज चल रहा था। रेंज में हमने आर्टिकल्स और इससे पहले के 2 एग्जाम्पल कर चुके हैं। अब हमारा लास्ट एंड थर्ड एग्जाम्पल है ये। रेंचेस ऑफ द सेम पिच पी एक्ट अलोंग द एजेस ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन ए बी सी डी ऑफ साइड ए। रेंचेस मतलब आपके पास कोई भी रेगुलर टेट्राहेड्रन दे रखी है। What you mean about रेगुलर? रेगुलर का मतलब इक्वल टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन जैसे हमने कोई ट्रायंगल बनाया और उसके ऊपर, जैसे इस टाइप से हमने कोई भी ट्रायंगल बना दिया बेस में, और हमने उसके ऊपर ये कोई भी ट्रायंगल बनाया, ओके, और यहाँ से ऊपर थोड़ा सा हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, जैसे इस टाइप से ले लिया। ये ऊपर वाला जो पॉइंट है हम इसको सरफेस पे कहीं ऐसे ही तो शो करेंगे। अब इन सब को इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया, ओके, डॉटेड डॉटेड कर दिया। तो ये जो हमारा इस टाइप का ये उठा हुआ, ठीक है, यहाँ से जैसे मेरा पेन आपको दिख रहा है, वहाँ पे मैंने तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन करूँगी तो मेरा इस टाइप से उभरा हुआ, ठीक है, एक फिगर बनेगा जो मैं इस टाइप से शो अप कर सकती हूँ। रेंचेस ऑफ द सेम पिच पी। रेंचेस मतलब इसकी जो सभी साइडें हैं ना, सभी साइडें, वो क्या कह रहे हैं, रेंचेस ऑफ द सेम पिच पी एक्ट अलोंग, सभी के अलोंग सेम पी, पिच ले रखिए पी, रेगुलर टेट्राहेड्रन है जो आपके पास ए बी सी डी, उसकी प्रत्येक जो एज है, एवरी एज, उसकी जो पिच है ना वो सेम है, क्या, पी सेम है, और साइड कितनी है, ए है, ओके। इफ़ द इंटेंसिटीज ऑफ रेंचेस अलोंग ए बी डी सी आर सेम, और ए बी के और डी सी के, ये वाले देखो, ए बी और डी सी इनकी इंटेंसिटी सेम है, ऑल्सो दोज अलोंग, और वही किसके, बी सी और डी ए। देखो कैसे कहने की कोशिश कर रही है, बी सी एंड डी ए और डी बी एंड सी ए, इनकी जो इंटेंसिटी है ये वाली और इसकी, ऐसे ही ये वाली साइड और इसकी, ये वाली साइड और इसकी, सबकी जो इंटेंसिटीज़ है वो सभी की क्या है, सेम है, ठीक है, इंटेंसिटीज़। तो देखिए हमने इसकी ले रखी है, जैसे हमारे पास ये था ना, तो पी आर, और इसका क्यों, पिच क्या है हमारे, पी है ना, तो इंटेंसिटी कैसे लोगे, आर पी, फोर्स क्या अप्लाई कर रखा है, आर, तो आर मल्टीप्लाई पिच, वो हम उसकी क्या मान लेंगे, इंटेंसिटी। ऐसे ही हमारे पास आर मल्टीप्लाई, अब देखिए फोर्स जो है वो इस पे दोनों पे सेम था ना, तो इनका दोनों का सेम है, इसका और आपका इसका, और इसका और इसका सेम है। अब देखिए, शो दैट पिचेस ऑफ इक्विवेलेंट रेंज, इनकी जो इक्विवेलेंट रेंज है उसके अबाउट पिच निकालना है, और आपके पास ये रही पिच, ठीक है। तो पिच आप कैसे निकालते हो, के पिच कैसे निकालते हो, के बाई आर निकालते हो ना, आर बाई के, सॉरी। अब देखिए ईच साइड ऑफ टेट्राहेड्रन आपने ए ले रखा है, पिच ऑफ ईच रेंज, प्रत्येक जो रेंज रेगुलर टेट्राहेड्रन जो थी उसकी साइडों के अलोंग तो आपने कंसिडर कर रखा है, तो प्रत्येक जो रेंज है उसकी पिच कितनी है, पी। एजिज देखो, ए का एक ही उसका एक्सप्लेनेशन दिया अभी, एजिज बी सी, देखो बी सी और डी ए, बी सी और डी ए के अलोंग सेम इंटेंसिटी है, तो बी सी एंड ए डी आर, ए डी ऑफ द टेट्राहेड्रन आर एट राइट एंगल, ये दोनों क्या होंगे, राइट एंगल, ओके। लेट हमने ले लिया ई और एफ, इसका पॉइंट ई एफ। अब देखिए इसमें हम इसको तो इस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वैसे अगर हम इस चीज़ को प्लेन अलग से एक्सप्लेन करें तो हम इस टाइप से एक ट्रायंगल बना सकते हैं, ए ई एफ, जो कि राइट एंगल है, ठीक है, क्योंकि इसने बोल भी रखा है। तो ई और एफ जो है वो हमारे मिड पॉइंट्स हैं। शो दैट ई एफ इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये इन दोनों के बीच की क्या रहेगी, आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बी सी और किसके बीच की, डी ए के बीच की, ओके। तो हमें ए ही चाहिए, ए, हमने ट्रायंगल ए बी ई लिया, ए बी ई जो है, देखो हमने
इस वर्टेक्स को अपोजिट साइड जो था उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन किया, तो ये आपके पास जो है ये क्या बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर ही तो रहेगा। तो हमने लिया इस पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाया ए निकालने के लिए, ए बी इंटू में साइन थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या निकली, डिस्टेंस बिटवीन ए, ये हमारे पास आ गई a√3/2। ओके, हमने अब ट्राइंगल ए ई एफ जो था या ए एफ ई जो था उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई। हमारे पास ए एफ क्या है, ए एफ देखो ये कह रहा है एज, ए एफ इसका मिड पॉइंट होगा, किसका, ए डी का। ई एफ हमारे पास है नहीं, तो ई एफ हमने छोड़ दिया, और ए ई हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमने इसमें डाला और पाइथागोरस थ्योरम लगा के और क्या कर दिया, ई एफ की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब इन दोनों के अबाउट निकाली हमने रिंचेस, बी सी और डी ए के अबाउट, बी सी और डी ए जो था उसके अलोंग हमने पिच दो रिंच निकाली। बी सी की तो क्या ले ली, पी मतलब क्योंकि वो कह रहे सेम है ना, तो हमारे पास सेम ही रहेंगे। बी द टू रिंचेस एक्टिंग अलोंग बी सी एंड डी एंड R1K1 बी देयर रिजल्टेंट रिंच ले लिया। आपके पास दो लाइनें हैं बी सी और ए डी, उनकी इंटेंसिटीज क्या है, सेम है, तो सेम है तो उनके रिंचेस भी क्या होंगी, सेम। और हमने उनके अलोंग जो इक्विवेलेंट थी, जो रिजल्टेंट थी, उसको R1K1 रेंज मान लिया। ओके, अब आप रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हो, दो फोर्स दे रखे तो P² + Q² + 2P क्या cos थीटा, तो इसमें हमें R1 निकालना है ना, तो डालेंगे। देखो दोनों में फोर्स क्या है, P है, ओके, और आपके पास कपल क्या है, कपल ऑफ मोमेंट P, कैपिटल P, ठीक है। तो इसमें डाल दिया, ये भी P है, ये भी P है, और क्या की जगह P है, और एंगल बिटवीन दैम क्या है, उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, बी सी और ए डी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो देखिए हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या मिला, R1 = √2 टाइम्स ऑफ P मिल गया, ठीक है। ओके, अब हम निकालेंगे K1 R1, ठीक है, K1 R1, क्योंकि हमें K1 चाहिए ना, तो हमने इससे पहले वाले आर्टिकल में KR की वैल्यू निकाली थी, जो कि हमारे पास क्या बनता है, R1 K1 R2 K2 इन प्लस में K1 R2 प्लस में K2 R1 इंटू में cos थीटा प्लस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब A और R1 R2 इंटू में साइन थीटा, ठीक है। उसके रिगार्डिंग जो जो हमारे पास वैल्यू थी वो देखिए, K1 कपल भी रख दिया और फोर्स भी ले लिया, कपल भी ले लिया और फोर्स भी ले लिया, ठीक है। अब देखिए आपके पास साइन 90 क्या, साइन 90 जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास वो चीज़ हमने नहीं लिखी, यहाँ पे सिर्फ साइन वाली cos 90 जीरो होता है ना, तो सिर्फ साइन वाली चीज़ लिख दी। ओके, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, हमारे पास ये आ गया P², देखिए सभी में से P² कॉमन ले लिया, तो 2P प्लस में A√2। आपका K1 क्या आ गया, हमारे पास K1 आ गया, K1 P² अपॉन में R1 इंटू में 2P प्लस में A/√2। अब आपने R1 की वैल्यू जो निकाल रखी थी उस वैल्यू को डाल दिया, सिंप्लीफाई करके आपके पास ये बन गया। अब देखिए हमें किसी को भी एक्स्ट्रा से सोल्व नहीं करने की ज़रूरत, बिकॉज तीनों जो है वो सेम ही तो है, मतलब दो दो लाइनों को लिया है, उनका सेम ही तो आएगा, कपल भी सेम आएगा, रिजल्टेंट फोर्स भी सेम आएगा। तो देखिए सिर्फ वहाँ पे क्या है, P फोर्स अप्लाई हो रहा है, इन पे क्या लग रहा है, Q लग रहा है, तो हम इन पे P के बजाय क्या डाल दें, Q डाल दें। सिमिलरली द रिजल्टेंट ऑफ द टू रिंचेस Q, ठीक है, CA और BD के लो, CA और BD के लो जो है, हमने Q जो फोर्स ले रखा है और P क्या उनकी क्या ले रखी है, कपल ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आप R2 K2 ये रिंच तो रखते हो, रिजल्टेंट रिंच, ओके। तो पहले तो आपके R2 की वैल्यू, तो जहाँ पे R1 में आपका √2 P1 था, √2P था ना, तो क्या के रिगार्डिंग निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अगला जो फोर्स है उसके रिगार्डिंग निकालोगे R हो जाएगा, ओके। ऐसे हमारा कपल P/√2 इंटू में 2 टाइम्स ऑफ P प्लस में A ये था, तो ये स्मॉल p ये तो आपकी पिच है, कैपिटल P जो है वो आपका फोर्स है। तो ऐसे ही यहाँ पे Q/√2 एंड 2P प्लस में A/√2, और A आपकी क्या थी, साइड ऑफ टेट्राहेड्रन थी। सिमिलरली आपने तीसरा भी निकाल दिया। अब देखिए 3 रिंचेस R1 K1 R2 K2 एंड R3
K3 act along 3 lines perpendicular to the lines of intersection shortest distance of opposite edges। क्या कह रहा है, ये तीनों जो रेंजेस है किसके अलोंग एक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर लाइंस के अलोंग, और उनकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ऑफ अपोजिट साइड की। सिंस 3 shortest distances between the pair of opposite edges of a regular tetrahedron are mutually perpendicular। मतलब आपने ये तीनों जो रेंजेस ली हैं वो किन के अलोंग काम कर रही है, एक्ट अलोंग 3 लाइन्स परपेंडिकुलर टू द लाइन्स ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जो लाइन है उनके अलोंग काम कर रही है, ठीक है, और वो तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर परपेंडिकुलर्स टू दीज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आर आल्सो टू द राइट एंगल एंड कॉन्क्यूरेंट, और वो तीनों भी राइट एंगल होंगे, वो कॉन्क्यूरेंट करेंगे, मतलब एक ही पॉइंट पे क्या करेंगे, कट करेंगे। तो हैंस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज, तो इस टाइप से आपने देखो क्या कर दिया, उन सभी को एक सिंगल पॉइंट पे रिड्यूस कर दिया, मतलब सारे जो है एक पॉइंट में से पास कर रहे, तो कॉन्क्यूरेंट, तो इक्विवेलेंट निकाला ना आपने उनका। एंड एट राइट एंगल्ड ईच अदर, एक दूसरे क्या है, राइट एंगल है। अब देखिए हमने उन सब का क्या निकालना है, उन सब का इक्विवेलेंट निकालना है, फोर्स भी और आपका पिच वो कपल भी। तो आर डैश के डैश बी द रिजल्टेंट रेंज ले लिया ऑफ द 3 रेंजेस, तीनों रेंजेस R1 K1 R2 K2 एंड R3 K3, ठीक है। R1 डैश तो कैसे निकालोगे, उन सभी के स्क्वायर का सम और स्क्वायर द रूट, सभी की वैल्यू डाली तो आपके पास क्या आ गया, रूट 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्या स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एंड के डैश क्या निकालोगे, सभी K1 का स्क्वायर प्लस K2 का स्क्वायर प्लस K3 का स्क्वायर। ओके, हमारे पास K1 K2 K3 सभी की वैल्यूज़ है, सभी की वैल्यूज़ हमने डाल दी। और इसमें देखिए अंदर वाला सेम था ना, तो सभी का कॉमन हो गया। आपके पास यहाँ पे क्या बच गया, पी स्क्वायर बाई 2 क्या स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर बाई 2, देखिए ये आ गया। इसकी जगह किसका यूज़ कर सकते हो, आर डैश का यूज़ कर सकते हैं ना। अब हमें तो इक्विवेलेंट पिच निकालनी थी, तो इक्विवेलेंट पिच निकालनी थी, पिच ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, के बाई आर निकालते हो ना, तो के बाई आर, के की वैल्यू भी डाल दी एंड आर डैश की वैल्यू भी डाल दी, जो कटा वो कट गया, आपका बचा वो क्या बच गया, पिच बच गया। ओके, थैंक्स।